आज किचन में एक अलग सी रोशनी थी। सूरज की किरणें जैसे बालों से खेल रही थी और चूल्हे पे रखी हंडियाँ जिसमें उबल रही थी पालक की सब्ज खुशबू। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह से दुआ है आप सभी खैर खैरियत से होंगे। मैंने धोई नरम पत्तियाँ जो पालक की थी, जो मिट्टी से भरी हुई थी। इनकी खुशबू आसमां सी लग रही थी। हर महक में अपनी मिट्टी की याद छुपी थी। हर पत्ते की एक अलग कहानी थी, एक याद, एक माँ की मोहब्बत छिपी थी। छोटे थे तो इन हरी पत्तियों को देखकर कहते थे आज फिर वही सब्जी, लेकिन आज बनाते ही याद आती है वो माँ की हरी सब्जी। पानी में जब वो सब्जियाँ डुबोई तो लगा जैसे मेरे दिन की थकन पिघल रही हो। चम्मच हिला, भाप उठी और दिल ने कहा आज का दिन कुछ अलग होगा, जैसे पालक की खुशबू। मेरी माँ कहती थी खा लो, इसमें कैल्शियम भरा पड़ा है। ये अदरक लहसुन ये तुमको इम्यूनिटी से बूस्ट कर देंगे। फिर हम कहते अच्छा लाओ खा लेते हैं, आपका दिल रख लेते हैं। फिर मैंने यही सोचकर ये रेसिपी बनाई कि मेरे बच्चे भी यही बहाना मुझे फिर से बनाएंगे। आज इस पालक का कुछ नया बनाएंगे। मैंने सोचा क्यों न ये रेसिपी ट्राई की जाए। पालक पनीर तो हर किसी के घर में बनता है, चलो कुछ इसे नया ट्विस्ट दिया जाए। मैं इस ट्विस्ट को देते देते खुद ही थक गई, क्यों मुझे काम इतना बड़ा दिया। फिर मैंने प्याज काटा, आंसू आए, मगर आदत थी ना। फिर लहसुन, अदरक, टमाटर हर चीज़ को हंडी में शामिल किया, जैसे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में घुलते हैं। जब तेल ने पहला तड़का लिया तो किचन में बिजली सी दौड़ गई। मसाले भूनने लगे। पालक ने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे अपने रंग में डुबो दे। प्याज ने कहा मैं हल्का सुनहरा हो रहा हूँ, मुझ में मिल जा। मैंने हल्की आंच पर रखा और फिर वो लम्हा जब पालक ने अपना हरा रंग फैला दिया और तेल ने इसमें अपनी रोशनी डाल दी। फिर आया पनीर, सफ़ेद और नरम जैसे सुकून का एक टुकड़ा। मैंने इसे काटा, हर टुकड़े में जैसे दिल का हिस्सा रख दिया हो। कहते हैं पनीर खा लेते थे हम जब छोटे थे, पालक यूं ही छोड़ देते थे। कहते और पनीर डालो अम्मी। अम्मी कहती सब अभी बाकी है मेरी जान। फिर याद आई माँ की वही बात कि बेटा सबका ख्याल रखना पहले, फिर बाद में अपना ख्याल रखना। जब वो गर्म ग्रेवी में डूबा तो लगा जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया। पालक, पनीर और एक औरत की थकन जो दिन भर थकी हुई थी, बस अपनी रेसिपी को देखकर पूरी थकन उतर गई। जो हर दिन जायके में एक दुआ बदल देती है। ये सालन नहीं, एक नरमी सी है, एक औरत का सब्र है, एक घर की खुशबू सी है, एक वो याद है जो प्लेट में आकर रख दी जाती थी। जब मैंने पहला चम्मच चखा तो लगा ये सिर्फ जायका नहीं, ये वही मेरा वक्त है, ये वही मेरी माँ की मेहनत है जो मुझे थाली में परोस देती थी और कहती थी बेटा भूख लगी है खा लो। आज याद आता है कि काश वही दिन वापस आ जाते, वक्त फिर वहीं दौर पे ले चलता जहाँ मैं छोटी थी और सामने मेरी माँ थी। खैर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये सोचती हूँ कि आज मैं मेरे माँ के मकाम पर हूँ और मेरे बच्चे मेरे मकाम पर। ये ज़िंदगी का साइकिल यूं ही चलता रहेगा। आज हम हैं, कल वो रहेंगे। बस यूं ही ज़िंदगी चलती रहेगी, हमारी यादों के साथ और हमारी दुआओं के साथ। हमारी मेहनत यूं ही रंग लाती रहेगी। इस दौरान दरवाजे पे कुछ बजा, शायद कोई आया, कोई लम्हा जो याद दिला गया कि ज़िंदगी कभी कभी ऐसे जायके भी भेजती है, कभी मीठा कभी मसालेदार कर देती है।
آج میرا دن شروع ہوا ایک پتے سے، نہ کوئی جلدی نہ کوئی شور، بس ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور کچن میں ایک روشنی کا کرن۔ پالک میرے سامنے تھی، تازہ نرمی سے بھری، جیسے زمین نے خود کہا ہو یہ سکون رکھ لے آج کے دن کے لیے۔ جب سالن پک رہا تھا میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ سورج ڈل رہا تھا اور کچن سے بھاپ نکل رہی تھی، ایک روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کتنی بار ہم خود کو ایسے ہی پکاتے ہیں، نرم، تھوڑے تلخ، مگر آخر میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ پالک پنیر جیسے، میرے دن کی طرح، سیدھی سادہ، مگر ہر چمچ میں ایک نئی کہانی۔ چولہا بند کیا، پلیٹ نکالی، اور جب پہلی بھاپ اٹھی تو لگا جیسا پورا دن مسکرا رہا تھا۔ میں نے وہ سالن رکھا اور دھیرے سے کہا، یہ ہے میرا وقت، میری محنت، میرا ذائقہ اور میرا سکون۔ پالک پنیر صرف ایک سالن نہیں، ایک عورت کی کہانی ہے جو ہر دن میں اپنے ذائقے سے محبت کو کھول دیتی ہے۔ میں نے چولہا بند کیا، چمچ رکھا اور دل میں وہی دعا اتر آئی، میرے بچے ہمیشہ خوش رہے، آباد رہیں۔ پھر میں نے پلیٹ میں سالن ڈالا، پالک کی بھاپ اٹھی، پنیر کے ٹکڑے چمکے اور میرے دل نے کہا بس یہی محنت کا پھل ہے۔ تو بس اپنے اپنوں کا خیال رکھیے، اسی طرح کھلاتے رہیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ تو جی اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔